आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद रियाज अहमद। आप हजरात देख रहे हैं जेड न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। नाजरीन, आप बखूबी वाकिफ़ है, रियासत तेलंगाना में इस साल का लॉकडाउन का आज का पहला दिन है। हुकूमती गाइडलाइंस के एतबार से वक्त मुकर्ररा से पहले महकमे पुलिस ने अपने अपने चेक पोस्ट को संभाला और आला अहदेदार भी मैदान में इंतजामात का जायज़ा लेते हुए देखे गए। रमज़ान के चलते हुए कोरोना वायरस के इजाफे के सबब लिए गए इस इक़दाम से जहां गरीब आवाम रोज़ाना कमाई करके पेट पालने वाले लोग मायूस देखे गए, वहीं दूसरी जानिब कदीम चार मीनार पे तमाम तर दुकानें नमाज फ़जर के बाद खुली थीं और ख़रीद व फ़रोख्त का सिलसिला जारी था। और इसी तरह हुकूमत की जानिब से दिए गए मुकर्ररा वक्त पर आवाम अपने अशियाए ज़रूरिया को ख़रीद कर घरों की तरफ लौटती हुई भी देखी गई। ये लॉकडाउन 10 दिन के लिए रखा गया है, जिस पर सख्ती के साथ अमल करने और कराने पर हुकूमत ने ओहदेदारों को पाबंद किया है। आज चार मीनार पर सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS और इसी तरह चेक पोस्टों का मायना करते हुए साइबराबाद कमिश्नर VC सज्जनर और आला ओहदेदारों मुख्तलिफ मुकामात का चेक पोस्टों पर पहुंचकर जायज़ा लिया। रियासत तेलंगाना के तरफ से कल लॉकडाउन का जियो इशू होने के बाद हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सभी सीनियर ऑफिसर्स हमारे साथ एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल CP ट्रैफिक, एडिशनल CP क्राइम, DCP साउथ, DCP सेंट्रल, सभी लोग सुबह 10 बजे से इम्पॉर्टेंट चेक पोस्ट पर लॉकडाउन एनफोर्समेंट को अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बड़े शहरों के कंपैरिजन में, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर के कंपैरिजन में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस हैदराबाद में बहुत कम है, टोटल नंबर ऑफ डेथ भी हैदराबाद में बहुत कम है। लेकिन जो भी नंबर है, इसको और कम करने के लिए लॉकडाउन की ज़रूरत है। ये लॉकडाउन का पर्पस है ये चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करना, और ये 10 दिनों में अगर आप लोग सही तरीके से कोऑपरेशन किए और हम लोग लॉकडाउन को इन्फोर्स किए तो 10 दिन में ये नंबर ज़रूर और भी कमेगा। ये आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए है, आपके बुज़ुर्गों के सेफ्टी के लिए है और आपके सेफ्टी के लिए है। इस लॉकडाउन में कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज भी हैं, जैसे इसेंशियल सर्विसेज, पूरे मेडिकल स्टाफ, इस तरह के मेडिकल रिलेटेड जितनी भी चीज़ हैं, पेशेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ हैं, उनको एग्जेम्पशन दिया गया है। वो अपने जेब में, अगर आपके कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में है तो उनका प्रिस्क्रिप्शन रखिए, या अगर आप अटेंडर हैं तो बहुत से हॉस्पिटल अटेंडर का पास देते हैं, वो पास आप दिखाइए, वो भी वैलिड माना जाएगा। इसी तरीके से जो इसेंशियल गुड्स, मूवमेंट ऑफ वेजिटेबल, फूड ग्रेन्स, बच्चों के लिए दूध, इस तरह का जो चीज़ है, वो सब इसेंशियल आइटम को एग्जेम्प्टेड है। कंस्ट्रक्शन आइटम, सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, उसको भी एग्जेम्पशन है। तो अगर आपकी बड़ी गाड़ियां में ये सब आइटम आ रही हैं तो आप सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। अपने फ्रंट विंड स्क्रीन में बाईं तरफ A4 साइज़ का पेपर में आप लिख के उसमें मेंशन करें कि आप क्या कैरी कर रहे हैं, तो आपको अलग से पास की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट पास की ज़रूरत है या इंटर स्टेट पास की ज़रूरत है, तो वो पास जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, अगर मान लीजिए हैदराबाद से ओरिजिन है, सेंट्रल जोन के एरिया से, तो DCP सेंट्रल जोन ओरिजिनेटिंग पास जो जगह है वहाँ से पास देंगे, और आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ से वापस आने के लिए आपको वहाँ का पास लेना होगा। पिछले 10-12 घंटों में जो E-पोर्टल का एक प्लेटफॉर्म सिटी पुलिस के तरफ से क्रिएट किया गया है, उसमें बहुत लोगों ने अप्लाई किया है और ऑनलाइन लगभग 700 से ज़्यादा लोगों को अभी तक हम लोग पास दे चुके हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको पास की ज़रूरत है इस तरीके से कुछ इसेंशियल काम के लिए, तो आप अप्लाई करें। लेकिन अगर कोई पास का मिसयूज़ करता है तो उसकी गाड़ी जब्त हो जाएगी और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। ये पूरा जो एफर्ट गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट के तरफ से हो रहा है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, आपके परिवार के सेफ्टी के लिए है। इसका आप इज़्ज़त करें, इसको आप सही तरीके से इसको आप फॉलो करें, इससे आपकी और पूरे शहर की सेफ्टी इम्प्रूव होगी। थैंक यू।